3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। सेंट्रल जेल में बीमार कैदी को दिखाने के लिए जेल अस्पताल लेकर आए पुलिसकर्मी हुए परेशान। न्यूरोलॉजी के मरीज को नहीं देखा किसी चिकित्सक ने, इस वार्ड से उस वार्ड तक चक्कर लगाते रहे पुलिसकर्मी। शनिवार को केंद्रीय कारागृह में सजायाफ्ता मुलजिम भोला पुत्र रामस्वरूप को पुलिस का जाब्ता हथकड़ी लगाकर न्यूरोलॉजी विभाग में चेकअप कराने के लिए लेकर आया, लेकिन घंटों इधर से उधर हर वार्ड के चक्कर लगाने के बावजूद किसी चिकित्सक द्वारा उसे नहीं देखा गया। आखिर में इमरजेंसी वार्ड में रेजिडेंट चिकित्सक को दिखाया तो उन्होंने भी उसे कमरा नंबर 36 में दिखाने का हवाला दिया। जेल से आए हेड कांस्टेबल सुशील जैकब ने बताया कि कैदी को न्यूरो की बीमारी है, इसे बार बार चक्कर आ रहे हैं, इसलिए इसे यहाँ से वहाँ लेकर भी नहीं घूम सकते। लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन कैदी को कोई भी देखने को तैयार नहीं है। सुबह 11 बजे से लेके आए हुए हैं हम इस मुलजिम को। भोला सन ऑफ रामस्वरूप है। इसको न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाना था, कहीं भी कोई नहीं देखने को मिला। थक हार करके हमने इसको इमरजेंसी में दिखाया। इमरजेंसी से अभी इसको 36 में लेके जाएंगे। यहाँ पर भी देख करके 36 की बोला। अच्छा, तो क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं इसको परेशानी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, चल नहीं सकता है। इसको न्यूरोलॉजी की डिपार्टमेंट की कहा था, सिटी स्कैन हमारे वगैरह इसकी जाँचें पहले हुई हुई है पूर्व में। किस मामले में इसके आप घनसाड़े से मालूम कीजिए या सेंट्रल जेल से मालूम कीजिए। कितना परेशान, कहाँ से लेकर आए थे? सेंट्रल जेल अजमेर से लेकर गए। इसकी हिस्ट्री थाने से या जेल से मालूम कीजिए। आपका नाम? हमको ये मेडिकल इसको दिखाने के लिए लेकर के आए हैं सिर्फ। अजमेर को प्लास्टिक बैग फ्री बनाने की मुहिम का आगाज। नगर निगम महापौर के नेतृत्व में पार्षदों की टीम निकली बाजारों में, लोगों से की प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं करने की समझाइश। शनिवार को प्लास्टिक बैग फ्री डे के मौके पर नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा, नगर निगम उप महापौर नीरज जैन व वार्ड 16 की पार्षद भारती श्रीवास्तव सहित समस्त निगम पार्षदों ने सब्जी के ठेले, फल वालों आदि सहित दुकानदारों से समझाइश की कि आज के बाद वे प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे, अगर किया तो उन पर जुर्माना लगेगा। नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा व उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि शनिवार को केसरगंज सब्जी मंडी में प्लास्टिक मुक्त दिवस के उपलक्ष्य में ठेले वालों और दुकानदारों को प्लास्टिक की थैली नहीं रखने की समझाइश के साथ बताया गया है कि आज आखिरी दिन है। इसके बाद जो भी लोग आदेश का पालन नहीं करेंगे उनके चालान काटे जाएंगे और थैलियों को जब्त किया जाएगा। इससे पूर्व पर्यावरण दिवस पर भी प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग बंद करने के लिए समझाइश की गई थी, लेकिन लोग नहीं माने। अब कड़ी कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बरसात के दिनों में नगर निगम हर साल नालों की सफाई करवाता है। सफाई के दौरान सबसे ज़्यादा प्लास्टिक की थैलियां ही निकलती हैं। इससे नालियां जाम हो जाती हैं और इन थैलियों को गाय खाती हैं और बीमार हो जाती हैं। इसलिए पर्यावरण को साफ सफाई के साथ पशुओं की जान की हिफाजत करने के लिए प्लास्टिक मुक्त अजमेर बनाने का निर्णय लिया गया। आज क्या कार्रवाई करी गई? आज प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है, तो वैसे भी हमने पर्यावरण दिवस पे भी लोगों को समझाया था कि प्लास्टिक बंद करें और कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। आज फिर हम समझाने आए हैं और आज हमने इनको कहा है कि आज हमारा अभी ये लास्ट में समझा रहे हैं, फिर अगर कल से अगर इनके पास प्लास्टिक की थैली मिली तो इनका चालान कटेगा और फिर
ये कुछ शिकायत करे तो फिर अब ये कुछ इनकी शिकायत की सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि आज हम समझा के जा रहे हैं इनको अच्छे से। और सबको कह रखा है कपड़े के थैले लो आप, अब भले ग्राहक से आप अपने थैले के पैसे काटो, लेकिन प्लास्टिक की थैली बिल्कुल नहीं देनी है इनको। और जो लेके नहीं आए बैग उनको कहो कि आप थैला लेके आओ, उसके बाद ही दो सामान भी देना। नुकसान करती प्लास्टिक की थैली? नुकसान तो देखो बहुत करती है। अभी आप देख रहे हैं सफाई चल रही है, प्लास्टिक की थैलियाँ निकल रही है नाले में, गायें खा लेती हैं इसको, तो गायों को नुकसान होता है। सभी तरह से नुकसान है। इस तरह पर्यावरण के लिए अपने कितनी नुकसानदेह है ये प्लास्टिक, तो इसलिए हम प्लास्टिक पे पूरी तरह बैन लगाना चाह रहे हैं। तो जितना अगर ये दुकानदार हमारे साथ देंगे तो ही प्लास्टिक पे मतलब बैन लगेगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि ये दुकानदार मानते नहीं है प्लास्टिक की थैलियाँ देते हुए ग्राहकों, तो इनको इसलिए हमने आज समझाया। हमारे महापौर महोदय ने आज से 1 महीने पहले संकल्प लिया था कि अजमेर को प्लास्टिक बैग फ्री करना है, और आज 9 प्लास्टिक बैग डे के दिन उनके नेतृत्व में हम पूरे मार्केट में निकले हैं। हर आम आदमी से, हर सब्जी वाले से, हर दुकानदार से ये निवेदन माननीय महापौर महोदय द्वारा किया गया है कि इस 9 प्लास्टिक बैग डे के दिन संकल्प लें कि हम प्लास्टिक की थैली उपयोग नहीं करेंगे। कपड़े के थैले में हम सामान लेकर के जाएंगे, सब्जी लेकर के जाएंगे। और निश्चित रूप से आज नगर निगम की टीम द्वारा, हमारे सभी पार्षदों द्वारा, भारती जी, रूबी जी, नकुल जी, हितेश्वरी जी, जो इस क्षेत्र के पार्षद भी हैं, उनके द्वारा आग्रह और निवेदन हमारी नगर परिषद के निगम की टीम के साथ किया गया है। और 500 से ज़्यादा बैग कपड़े के थैले यहाँ बांटे गए हैं। हर व्यक्ति जिसके पास मास्क नहीं था उसको मास्क दिया गया है। और आने वाले दिन में इसमें और कठोरतापूर्वक, क्योंकि लगातार 3 दिन तीसरी बार हमारे महापौर महोदय शहर में निकले हैं और शहर में आमजन से और दुकानदारों से आग्रह किया, निवेदन किया है कि प्लास्टिक की थैली का उपयोग बंद करें। और इसके बाद में अब कठोर कार्रवाई करने का भी एक संकल्प हमारे महापौर महोदय ने लिया है। आने वाले दिनों में अगर इस प्रकार बैन नहीं लगा इन थैलियों पे, थैलियाँ इन्होंने काम में ली, तो दुकानदारों का चालान होगा। और साथ ही जो अवैध रूप से थैली बनाते हैं, प्लास्टिक की बैग बनाते हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए भी सरकार को माननीय महापौर महोदय लिख करके देने वाली है, जिससे उन पर भी कार्रवाई हो। आगे से थैली आना बंद होगा, बाजार में मिलना बंद होगा, तो आमजन भी थैला लेकर के निकलेगा। नियमानुसार कार्रवाई है और निगम का प्रशासन करेगा ही। थैली जब्त होगी, चालान होगा। और इन थैलियों को बनाने वाले जो हैं, जो उद्योग चला रहे हैं, इल्लीगल उद्योग है, अवैध है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि थैलियों में सामान नहीं ले जाना है, थैलियाँ बंद होनी चाहिए। उन उद्योगों में भी कार्रवाई जितना निगम का पार्ट है उसमें हम करेंगे। के वार्ड में हर बार वापस से थैलियाँ आ जाती है थैले वालों पर, तो अब क्या किस तरह से सख्ती दिखाई जाएगी? देखिए, मेरे वार्ड के साथ साथ पूरे शहर के लिए आज हमारी महापौर मैडम और हम सभी पार्षदों के द्वारा, नगर निगम परिवार के द्वारा हम लोगों ने अपील करी है। और ये तीसरी बार हम लोगों ने यहाँ पर राउंड लेके सभी जगह पूरे शहर में महापौर जी हमारे ये अभियान चला रही है कि थैलियों को कोई ठेले पे नहीं रखेगा, चाहे वो आप 2 रुपये उसके काटिए, 5 रुपये काटिए, लेकिन कपड़े का थैला रखिए ताकि वो अपने कपड़े के थैले में लेके जाए। थैलियाँ गायों को खाने से नुकसान भी हो रहा है और नालियों में भी फंस जाती है, तो सफाई में भी थोड़ा सा परेशानी आती है। तो थैलियाँ बंद करनी चाहिए। जिस तरह लोग मानते नहीं है और छुपा लेते हैं, और हम कई लोग ऐसे आते हैं थैलियों में सामान ले जाते हैं। उसके लिए अपील करिए कि आप लोग थैले कम से कम लेके आइए अपने घर से, और यदि कोई नहीं सुनता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई नगर निगम के द्वारा हो जाएगी। आज हमने ठेले वालों को भी कह दिया, और आप मीडिया के माध्यम से भी हम लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग थैलियाँ ना लेके आएँ, थैले लेके आएँ। और आज का आखिरी बार चेतावनी थी, क्या समझाई थी? हाँ, आखिरी बार ही चेतावनी दी जा रही है पूरे शहर में। जहाँ तक हमारी मीडिया लोग हमारी जो बात को पहुँचाते हैं, आप लोगों का भी धन्यवाद रहता है इस चीज़ के लिए कि आप जनता तक हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं। तो इस चीज़ को सभी लोग सुन लें, यदि आप अपने ठेलों पर थैली रखेंगे तो नगर निगम के द्वारा आपके ठेले पे कार्रवाई हो जाएगी। फिर किसी के भी अप्रोच से ये नहीं छोड़ा जाएगा। तो अपने आप को, अपने शहर को अगर साफ़ सुथरा बनाना है तो हमें थैलियाँ बंद करनी पड़ेंगी, ताकि गाय का नुकसान भी नहीं हो, नालियों में कचरा भी ना फटे। भारती श्रीवास्तव, वार्ड नंबर 16, पार्षद। कच्ची बस्ती में रहने वाले बच्चों को सहायता सामग्री का वितरण। दिशा समाज सेवी संस्था द्वारा बच्चों को स्कूल बैग, मैट, मास्क व राशन बांटा। दिशा समाज सेवी संस्था अजमेर द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व पुलिस विभाग अजमेर के सहयोग से अजमेर शहर की कच्ची बस्तियों में बच्चों को स्कूल बैग, बैठने की मैट, मास्क व राशन किट का वितरण किया गया। सहायता सामग्री वाहन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट, मानव तस्करी विरोधी इकाई के अशोक विश्नोई व समाज सेवी संस्था दिशा के निदेशक फादर विशाल द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इस कार्य का उद्देश्य कोरोना महामारी से ग्रस्त लोगों को सहायता और संबल प्रदान करना है।
अजमेर शहर के जितने भी स्लम एरियाज़ हैं वहाँ पर दिशा आरसीडी समाज सेवी संस्था के द्वारा वहाँ के छोटे बच्चों के लिए चप्पलें का वितरण किया गया, उन्हें मास्क बांटे गए, स्कूल के बैग और मैट, ताकि वो बच्चे सुरक्षित भी रहें और साथ में अपनी पढ़ाई को आगे जारी भी रखें। और इन लोगों को ये संदेश भी दिया गया कि वे सुरक्षित रहें और वैक्सीन ज़रूर लगाएं ताकि इस कोरोना महामारी से उनका पूर्ण रूप से बचाव हो। जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उन्हें राशन के किट, खाने पीने की चीज़ें भी मुहैया कराई गई हैं ताकि उनका इस कठिन समय में गुजारा हो पाए। और इन सभी लोगों को यही संदेश है कि वे वैक्सीन ज़रूर लगाएं और सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में आर्मी कैंटोनमेंट बोर्ड में सैन्य कर्मियों की वीर नारियों को किया सम्मानित। अजमेर के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल एनडी माथुर को उनके निवास पर मीडियम रेजिमेंट के अधिकारियों और जवानों ने सौंपी विजय मशाल। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में हुई युद्ध में पाकिस्तानी सेना के सैकड़ों सैनिकों और अफसरों को घुटने टिकवा देने वाले अजमेर के रिटायर्ड अफसर के घर के आंगन की मिट्टी एक कलश में दिल्ली ले जाई जाएगी। दिल्ली से 2020 में रवाना हुई विजय मशाल शनिवार को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल एनडी माथुर को सौंपी गई। इस मशाल को 16 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर दिल्ली के विजय स्तंभ से रवाना किया गया था। शनिवार सुबह वैशाली नगर स्थित साकेत कॉलोनी निवासी वीर चक्र से सम्मानित रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल नंद दुलारे माथुर के घर मीडियम रेजिमेंट के अधिकारियों और जवानों ने यह विजय मशाल उन्हें सौंप कर सम्मानित किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर नीरज जैन, उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, स्थानीय पार्षद रूबी जैन सहित लेफ्टिनेंट कर्नल एनडी माथुर का परिवार और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल एनडी माथुर ने 1971 के संस्मरणों को साझा करते हुए याद ताज़ा की। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर 1971 में उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर वी गिरी ने वीर चक्र से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी मौजूद थीं। सबके बीच में देख के मुझे अपने 50 साल पुरानी बातें याद आ गई। आज के दिन हम जब वहाँ बैटल फील्ड के अंदर थे और किस तरह से पाकिस्तानियों के साथ लड़ाई लड़के उनके घुटने टिकवाए थे हमने। हमारी बटालियन के सामने पाकिस्तान के 14 अफसर, 9 जेसी और 327 सिपाहियों ने सरेंडर किया था। और आज वापस सबको देख के मुझे भी खुद को वो अपनी एनर्जी और यंग ज़माने की बातें याद आ रही है जब मैं बटालियन के अंदर एक कंपनी कमांडर था और हम युद्ध के लिए गए थे। सब यादें ताज़ा हो गई आज और मैं बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। भारत पाक युद्ध जो 1971 में हुआ उसकी स्वर्ण विजय मशाल इस आज 50 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर हमारे अजमेर के रहने वाले कर्नल माथुर साहब का आज 50 वर्ष पर उस मशाल हम लोग मशाल आई है। वास्तव में हम अजमेर के लिए और देश के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया। उस युद्ध में भारत ने जो विजय प्राप्त की और इनकी बटालियन के सामने भी सैकड़ों पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया। ऐसे वीरता पुरुष जिनको वीर चक्र भी प्राप्त हुआ, भारत सरकार ने दिया, इनका अभिनंदन करते हुए हमको बहुत हर्ष हो रहा है। इस अवसर पर मैं बाकी युवाओं से भी अपील करूंगा कि वे ऐसे लोगों के जीवन से प्रेरणा लें और देश के लिए कुछ करने के मन में ठान लें। क्या ये महान देश है? इस महान देश के वीर जो पहले पूर्व हमारे बुजुर्ग हैं उन सब के जीवन से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ें ताकि भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। पे मरण मिटने वालों का यही नाम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आज 50 साल बाद पाकिस्तान में को धूल चटाने वाले, पाकिस्तान को हराने वाले हमारे सैनिकों के सम्मान में ये स्वर्णिम जो कलश यात्रा, जो मशाल यात्रा निकली है और उसका सम्मान और सौभाग्य हम अजमेर को प्राप्त हुआ है। हमारे कर्नल माथुर को प्राप्त हुआ है। वीर चक्र जिन्होंने प्राप्त किया, 400 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने इनके सामने सरेंडर किया। इनकी बटालियन जो 22 राजपूत बटालियन थी, उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे किए। हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि
कि आज यहाँ पर ये मशाल रैली यहाँ पर आई, हमने उनको सम्मानित किया। ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। कर्नल साहब को हाथ में मशाल सौंपी गई है। निश्चित रूप से आज कर्नल साहब के हाथ से मशाल पूरे देश में चलते हुए पूरे देश के अंदर ये पहुँचेगी और हमारे युवाओं को एक प्रेरणा मिलेगी कि 50 साल पहले किस प्रकार दुश्मन के दांत खट्टे किए, और जब ये पाकिस्तान जैसा दुश्मन हमारे पर हमला करता है या हमारी तरफ आँख उठा के देखता है तो उनको वो शर्मिंदगी के दिन याद आते हैं कि 98,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराने वाली ये भारतीय सेना थी। और इन सैनिकों का सम्मान, जो हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं, जो इस मशाल को लेकर के आए, उनका सम्मान करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से देश के युवाओं के लिए और भावी पीढ़ी के लिए एक बड़ा अनुकरणीय एक प्रयास और पहल ये है। आज ये पूरा साल 50 साल पूरे होने पे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने ये 20 दिसंबर 2020 को एक स्वर्णिम मशाल यात्रा का प्रारंभ किया था, जो देश के सभी कोनों में जारी है। और जो उस समय बटालियन युद्ध में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें जिन जिन कर्नल ने, जिन जिन सिपाहियों ने, योद्धाओं ने अपना पार्टिसिपेशन किया और पाकिस्तानियों के घुटने टिकवा दिए। आज ऐसा ही एक सौभाग्य हमारे अजमेर को मिला है। अजमेर में रहने वाले कर्नल माथुर साहब, जो उन्होंने उस युद्ध में भाग लिया था, उनको कुछ सम्मान देने के लिए ये मशाल अजमेर में आई है। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, सब अजमेर वासियों के लिए। और उससे ज़्यादा गर्व की बात है वैशाली नगर वार्ड 74, जहाँ से मैं पार्षद हूँ, वहाँ के निवासी हैं, तो इनका सम्मान का मौका हमें भी मिला है। और मैं सभी योद्धाओं को अपनी तरफ से धन्यवाद और आभार देना चाहती हूँ, जिनकी वजह से आज सब हम लोग सेफ रह रहे हैं और आराम से अपनी शांति से ज़िंदगी, जो अपना घर परिवार छोड़ के वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बाद स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में कुंदन नगर स्थित आर्मी कैंटोनमेंट में 1971 के युद्ध में सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सैन्य कर्मियों की वीर नारियों को 316 मीडियम रेजिमेंट के अधिकारियों ने सम्मानित किया। इस मौके पर रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल अंकुर तिवारी ने सेना के अदम्य साहस और शौर्य की गाथाओं का वर्णन किया। हौसला अफजाई करते हुए यहाँ पर आई, दिल से आभारी है। आप सब लोग स्वस्थ रहें और जब तक रहें हौसला अफजाई करते रहें। धन्यवाद। आज हमारे यहाँ ये स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में जो मशाल आई है, उसके उपलक्ष्य में आयोजन किया गया है। और इस मौके पर हमारी जो वीर नारियां हैं, जिनके पति शहीद हो गए थे 1971 के युद्ध में, उनका आज यहाँ सम्मान किया गया है। उनको एक मेडल और शॉल उड़ा के, और जैसा आप देख रहे होंगे कि काफ़ी इनमें से काफ़ी वृद्ध हैं और यहाँ आए हैं। हम उनके लिए काफ़ी शुक्रगुजार हैं और जिला सैनिक कल्याण की तरफ से भी हम उनका आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद। सोफिया कॉलेज में वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन, वहीं वार्ड 29 अजय नगर में नगर निगम द्वारा लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। शनिवार को सोफिया गर्ल्स कॉलेज जयपुर रोड पर सोफिया केयर वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। इस वैक्सीनेशन ड्राइव में करीब 200 से अधिक छात्राओं व उनके परिजनों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर पर्ल ने बताया कि कॉलेज अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने का निरंतर प्रयास करता है। इसी कड़ी में कॉलेज ने वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि यह दूसरी वैक्सीनेशन ड्राइव है जो सोफिया कॉलेज ने आयोजित की है। इसमें छात्राएं, शिक्षकगण व उनके सभी परिजनों ने लाभ उठाया। आज सोफिया गर्ल्स कॉलेज में वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ था, जहां पर फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज कोविशील्ड का दोनों ही लगे। ये हमने सोफिया केयर्स एक कैंपेन लगाया था, जो हमारे स्कूल की, कॉलेज की जो बच्चियां हैं उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए, और जो स्टाफ है, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन सबों के लिए हमने ये कैंप लगाया। यहाँ पर 200 वैक्सीन्स आए थे और अभी बस ख़त्म होने ही वाला है कैंप। बहुत सक्सेसफुली, बहुत अच्छे से हुआ। मैं डॉक्टर सिस्टर पर्ल, प्रिंसिपल सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर। धन्यवाद।
आज वैक्सीनेशन लगा क्या? मैं याशिका जोशी सोफिया गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, बीए फर्स्ट ईयर। और आज हमारी कॉलेज के कैंपस में कोविड वैक्सीनेशन डोज मिल रहे हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, बहुत मुश्किल से ये डोज भी नहीं मिली, सिर्फ मम्मी को लगा था, फादर को तो लग भी नहीं पाया और मुझे चांस मिला है। थैंक यू सो मच रेस्पेक्टेड मैम और थैंक यू सोफिया गर्ल्स कॉलेज। माय नेम इज़ हिमांशी कंवर राठौड़। आई एम द स्टूडेंट ऑफ द सोफिया गर्ल्स कॉलेज एंड थैंक यू सो मच माय डियर सिस्टर पर्ल, जो उन्होंने हमें वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी टाइम से, जब से 2021 जनवरी से लॉन्च हुआ है, तब से हम काफ़ी टाइम से पेरेंट्स और सब लोग फैमिली मेम्बर्स सब ट्राई कर रहे हैं। बट थैंकफुली आई एम सो ग्रेटफुली कि सिस्टर पर्ल ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और मुझे कोविड वैक्सीन के लिए मौका मिल गया। थैंक यू सिस्टर। इसी तरह शनिवार को वार्ड नंबर 29 भोलेश्वर कॉलोनी के पास मेन रोड अजय नगर पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन नगर निगम द्वारा किया गया। इस वैक्सीनेशन कैंप में दक्षिण विधायक अनीता बघेल व पार्षद प्रत्याशी जितेंद्र रंगवानी ने वार्ड के लोगों का उत्साहवर्धन किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने का निवेदन और प्रेरित किया। इस मौके पर कैंप में सेवाएं देने वाले चिकित्सा कर्मियों का सम्मान किया गया। सोने के आभूषण बनाने वाला ज्वेलर्स परिवार सहित हुआ गायब। ज्वेलर्स राजेश सोनी के विरुद्ध परिवादी ललित शर्मा ने 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा कराया दर्ज। परिवादी ललित शर्मा ने आना सागर पुलिस चौकी में एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि फायसागर रोड स्थित श्री विनायक ज्वेलर्स के प्रोपराइटर राजेश सोनी से उसने 44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से 227 ग्राम पुराने सोने के जेवरात बनाने का सौदा तय किया था, लेकिन तय समय सीमा में जेवरात नहीं दिए। जब तकाजा किया तो टालमटोल वाला रवैया अपनाना शुरू कर दिया। इसके बाद 24 जून को राजेश सोनी अपने परिवार सहित अपनी दुकान और मकान बेचकर शहर से गायब हो गया। आना सागर पुलिस चौकी इंचार्ज बलवीर ने बताया कि परिवादी ललित शर्मा की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 2/7/2021 को परिवादी श्री ललित शर्मा निवासी लाजपत नगर रामगंज अजमेर द्वारा एक लिखित में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे द्वारा विनायक ज्वेलर्स के मालिक राजेश शर्मा वे उसके पुत्र द्वारा 227 ग्राम पुराना सोना लेके और नए आभूषण बनाने के लिए 44,000 रुपये 10 ग्राम के हिसाब से भाव तय करके सोना लिया था। 15 फरवरी 2021 के बाद के अंदर परिवादी द्वारा राजेश सोनी व उसके पुत्र को बार बार नया जेवर बनाने के लिए आग्रह किया गया, उनको डिजाइनें बताई गई, परंतु अपराधी गणों द्वारा टालम टोल करते रहे। और उसके पश्चात दिनांक 24/6/2021 को विनायक ज्वेलर्स फैसागर रोड अजमेर से अपराधी आरोपीगण श्री राजेश वर्मा परिवार सहित गायब हो गया। मकान पे ताले लगे हुए हैं। इनके द्वारा परिवादी द्वारा संपर्क किया गया, सभी के मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं, जिस पर परिवादी ललित शर्मा द्वारा मुकदमा नंबर 201/21 धारा 420-406 धोखाधड़ी के संबंध में प्रकरण दर्ज कराया गया है, जिसका अनुसंधान मुझ सहायक निरीक्षक द्वारा किया जा रहा है। टोटल जेवरात की कीमत 227 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बता रहे हैं। 10 लाख की धोखाधड़ी परिवादी के साथ में हुई है, जिसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है और आरोपी गणों की तलाश की जा रही है। जैसे अनुसंधान में होगा वैसे ही नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 3 दिन बाद आई वैक्सीन की खेप। टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन लगवाने वालों की उमड़ी भीड़। पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय सहित 3 अन्य कोरोना वैक्सीन टीकाकरण केंद्रों पर आज वैक्सीन लगाने के लिए भारी भीड़ उमड़ी।
स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। वहीं उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ के निर्देशानुसार आज 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की पहली डोज और पात्र लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। राजकीय अस्पताल सहित वार्डों के लिए अलग से शिविर लगाए गए। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्ड नंबर 8 और 9, अजनेश्वर वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में वार्ड नंबर 17 और राजकीय प्राथमिक विद्यालय जमनीकुंड रोड पर वार्ड 19 के लिए शिविर लगाया गया। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में नांद और कड़ेल पीएचसी में नांद, होकरा और कवलाई के लोगों के लिए वैक्सीन केंद्र खोला गया। इस दौरान डॉक्टर आर.के. गुप्ता के नेतृत्व में लेबर रूम इंचार्ज सविता पाराशर, डॉक्टर वीणा जोशी, मंजू कंवर, योगिता पाराशर, मनोज वैष्णव आदि लगातार सेवा कार्यों में जुटे रहे। नंबर 8 और 9 की वैक्सीन गर्ल्स स्कूल में लग रही है और मैं सभी वार्डवासी से अपील करना चाहता हूं कि आप वैक्सीन लगवाने आए, किसी भी प्रकार की भी हिचकिचाहट नहीं करें। वैक्सीन लगाने से आप सेफ रहोगे, क्योंकि एक सुरक्षा कवच है, इसको आप वैक्सीन से ही अपन बचा जा सकता है। टीकम शर्मा, पार्ट से नगर पालिका। हम आज बोलना चाहते हैं कि सभी लोग ये टीका लगवाए कोरोना की बीमारी से मुक्ति पाने के लिए। आपका नाम बताओ। सुधा रानी। डिस्कॉम एमडी बीएस भाटी के नेतृत्व में बिजली चोरों के खिलाफ सख्त अभियान जारी। पुष्कर में 12 और नागौर सहित 11 जिलों में बिजली चोरी पकड़ी, कई ट्रांसफार्मर भी किए जब्त। पुष्कर विद्युत विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में 12 अलग अलग जगहों पर विद्युत चोरी के मामले पकड़कर विद्युत चोरी करने वालों में हड़कंप मचा दिया। शनिवार को डिस्कॉम एमडी वीएस भाटी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुष्कर कार्यालय के सहायक अभियंता मोहन सिंह जादौन के नेतृत्व में विद्युत विभाग की टीम ने कस्बे के समीप ग्राम मोतीसर, सूरजकुंड, बावरियों की ढाणी, पिचौलिया, मालियों की ढाणी, थारोल की ढाणी सहित कई जगहों पर पहुंचकर विद्युत चोरी के मामले पकड़कर कार्रवाई करते हुए 2,40,000 रुपये का जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुष्कर विद्युत कार्यालय के कनिष्ठ अभियंता पुनीत शर्मा, धर्मवीर डाबरिया सहित कई विद्युत कर्मी मौजूद रहे। के निर्देश के अनुसार आज सुबह 4 बजे से मैं और मेरे साथी जयन सभी और साथी तकनीकी कर्मचारियों के साथ मोतीसर, सूरजकुंड, बावरियों की ढाणी और 1-2 और ढाणियों में गए, जहाँ पे लगभग 12 चोरियाँ पकड़ी हैं, जिसका असेसमेंट 2.5 लाख रुपए के लगभग है। और ये साहब के निर्देश के अनुसार लगातार जारी रहेगा। तो सभी आमजन से अपील है कि ये विद्युत चोरी ना करें, जिससे विद्युत आपूर्ति सही सभी को समय पर और पूरे 24 घंटे दी जा सके। इसी तरह डिस्कॉम के एमडी वीएस भाटी के नेतृत्व में बिजली चोरों के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी है। आज नागौर में फिर से कई अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए गए। वहीं 11 जिलों में सैकड़ों जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। 10 फीट गहरे सूखे टैंक में महीनों से गिरे 2 गोयरे के बच्चे और 2 सांपों को किया रेस्क्यू। मदारपुरा पहुंचकर सर्परक्षक ने बचाई 4 जीवों की जान। मदारपुरा निवासी श्रवण सिंह रावत के घर के सामने पानी के लिए एक टैंक जो सूखा हुआ था, जिसमें 2 गोयरे और 2 सांप गिर गए थे, जिससे आसपास दहशत का माहौल था। गांव वाले गोयरे को बहुत खतरनाक और जहरीला मानते हैं। गांव वालों का मानना है कि गोयरा बहुत जहरीला जीव होता है और इसके द्वारा दूर से फूंक मारने से ही मौत हो जाती है। ऐसे में इन्हें बाहर निकालने की कोशिश किसी ने नहीं की। ऐसे में शनिवार को सर्परक्षक विजयदेव को जानकारी मिलने पर उन्हें बुलाया गया, जिस पर सर्परक्षक यादव अपने साथी प्रीतम सहित पहुंचे। यादव ने सीढ़ी से 10 फीट गहरे टैंक में नीचे उतरकर टैंक में से 2 गोयरे और 2 ग्लॉसी बेलिड रेसर सांपों को रेस्क्यू किया। सर्परक्षक यादव ने बताया कि दोनों गोयरों की हालत खाना नहीं मिलने की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, उनसे चला फिरा भी नहीं जा रहा था। ऐसे में समय रहते बाहर निकाल कर
उनका जीवन को सुरक्षित बचा लिया गया। इसी के साथ सर्परक्षक ने गाँव वालों को बताया कि कोयला जहरीला नहीं होता, इसकी फूंक भी हानिकारक नहीं होती, इससे बेवजह ना डरें। सर्परक्षक ने चारों सरीसृप प्रजातियों को पुनः उनके सुरक्षित आवास जंगल में छोड़ दिया। मेरा नाम सुनील सिंह है और ये मेरा दोस्त हरिंदर यादव और ये मदारपुरा के निवासी है यहाँ पर। तो मदारपुरा में एक ये कुंड, आप देखो कुंड एक है यहाँ पर, इसके अंदर 2 गोयरे और 2 सांप थे, काफ़ी टाइम से थे, काफ़ी कम से कम 6 महीने हो गए थे इस बात को। और यहाँ पे गांव में सारी जगह हमारे को बूढ़ा भाई काकरिया में यहाँ पे सबने डरा रखा था कि भाई इसको खोलना मत, इसकी फूंक से मर जाओगे आप और सांप खा जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारे को बता रखी थी। तो हमने इन दिनों में खोला नहीं था, तो हमारे को किसी ने बताया कि विजय यादव जी जो कि बिना स्वार्थ के और बिना पैसे लिए ये इनको रेस्क्यू करते हैं और लोगों में ये बताने की कोशिश करते हैं कि न तो ये जीव है, ये न तो किसी को खाता है और न इसकी फूंक से कुछ होता है। तो इन्होंने हमारे को लाइव डेमो करके ये बाकायदा बताया कि देखो मैंने गोयरा निकाल लिया इस कुंड में से, और बहुत ही तकलीफ दे परिस्थिति में इन्होंने अंदर घुस के उस चीज को निकाला है अकेलों ने, और चारों एक ही कुंड में थे ये चीजें। तो इनको निकाल के इन्होंने हाथ में लेके हमारे को यूँ फूंक मरवा के दिखाया कि देखो मैं फूंक मार रहा हूँ, इसको बोलो कि ये भी फूंक मार ले मेरे पे, तो मालूम पड़े कि भाई गोयरा की फूंक से आदमी मर जाता है। कोई बोलते थे कि पत्थर ही टूट जाता है गोयरे की फूंक से और अंधा हो जाता है गोयरे की फूंक से। इन्होंने सारी चीजें हमारे को बताई, इसके लिए हम बहुत इनके आभारी हैं विजय यादव जी के, और इनको दिल से धन्यवाद देता है। हमारे गांव के निवासियों को भी हम ये बात, हमने वीडियो बनाया है, हम इनको सबको दिखाएंगे कि भाई गोयरा जैसी आपने भ्रांतियां फैला रखी है पुराने जमाने से कि भाई इसके खाने से ये हो जाता है, इसकी फूंक से ये हो जाता है, वो हम इसका निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसको दूर करेंगे इस अंधविश्वास को। इसके लिए विजय यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे मदारपुरा के निवासी है, काफ़ी और भी भीड़ आगे है लेकिन 11 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग। ग्राम होकरा सहित आसपास के ग्रामीणों ने एसडीएम को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। पुष्कर के पास बैद्यनाथ महादेव शिव मंदिर की पहाड़ी पर 11 वर्षीय मासूम बालिका के साथ बलात्कार के बाद निर्मम हत्या करने के आरोपी को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग को लेकर आज ग्राम होकरा सहित आसपास के ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ को महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपी को यथाशीघ्र फांसी देने की मांग की। जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मझेवला ने बताया कि मासूम बच्ची के साथ घिनौनी हरकत कर निर्मम हत्या करने के आरोपी सुरेंद्र उर्फ सुंदर को जल्द से जल्द फांसी हो। इसको लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। बता दें कि मासूम बालिका के साथ दरिंदगी करने के आरोपी को पुष्कर पुलिस ने कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में मात्र 60 घंटे में चार्जशीट पेश कर इतिहास बना दिया। ज्ञापन देने के दौरान जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मझेवला, भानु सिंह रावत सहित आसपास के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। व आसपास के गांववासी एसडीएम साहब के पास आए और इन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया कि जो सपना के साथ कुकृत्य हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, उसके हत्यारे गिरफ्तार हो गए हैं। इन्होंने कहा कि किसी की तरह रियायत नहीं हो और उनको फांसी हो और जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा हो। इसको लेकर होकरावासियों ने आज एसडीएम साहब को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कार्रवाई रहेगी। जब तक हत्यारे को फांसी नहीं दी जाएगी तब तक चैन से हम बैठने वाले नहीं हैं सरकार से, और यही अपील करना चाहेंगे हम कि इसको
फास्ट सुपर फास्ट केसों में लिया जाए ताकि इसकी जल्दी से जल्दी तारीखें पढ़ के इस केस को जल्दी सत्यारे को फांसी जल्दी से जल्दी हो सके ताकि जो पब्लिक में आक्रोश है वो कम हो सके। तीर्थ नगरी पुष्कर के मरुधर केसरी भवन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अजमेर इकाई ने लगाया शिविर। पुष्कर तीर्थ नगरी में स्थित मरुधर केसरी भवन में शनिवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अजमेर इकाई की ओर से आयोजित एक दिवसीय शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर, गायनिक सहित अन्य रोगों से संबंधित मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। मरीजों की निःशुल्क जांच और दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। आईएमए अजमेर के सचिव डॉक्टर हरबंस सिंह दुआ ने बताया कि एसोसिएशन की ओर से समय समय पर इस तरह के शिविर आयोजित किए जाते हैं। शिविर में पुष्कर चिकित्सालय इंचार्ज डॉक्टर राजकुमार गुप्ता, डॉक्टर हरबंस सिंह दुआ, डॉक्टर आर.के. जोशी, डॉक्टर दीपेश घारू, डॉक्टर हंसराज सांवरिया, डॉक्टर भरत छबलानी, डॉक्टर माया छबलानी, देशराज बघेला, सौरभ शास्त्री, पवन शर्मा आदि ने अपनी सेवाएं दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अजमेर अपना 1 जुलाई से 7 जुलाई तक सेवा सप्ताह मना रही है। इस सेवा सप्ताह के अंतर्गत हम विभिन्न सेवा कार्य कर रहे हैं। आज हमने एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन करा है स्थानीय चिकित्सा प्रशासन के सहयोग से। इसमें आज हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र जोशी सर्जन, डॉक्टर हंसराज सांवरिया फिजिशियन, डॉक्टर आर.के. गुप्ता, डॉक्टर माया छबलानी गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टर भरत छबलानी ये सब पधारे हैं। सिस्टर प्रिया आनंद है हमारे साथ में। यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है मरीजों को, काफ़ी मरीज हमने देखे और उनको फॉलोअप के लिए आगे हमने पूरी व्यवस्था करी। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com, सच के साथ।